एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए नंबर 1 प्रॉपर्टी, कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 9 ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 9 जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो क्या होते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में। प्लस इनका कलर कैसा होता है, दैट आर कलरलेस। ये सब कैसे होते हैं, कलरलेस होंगे, एज वेल एज अनप्लीजेंट स्मेल। इनकी स्मेल कैसी आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। ठीक, पॉइंट नंबर 2, इफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 9 से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर होते हैं, जैसे कि डेकेंडोइक एसिड जिसमें कार्बन 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, तो वो सभी कैसे होते हैं, वैक्सी सॉलिड। ये हमारे कैसे होंगे, वैक्सी सॉलिड। एज वेल एज इनका कलर कैसा होता है, दैट इज ऑल्सो कलरलेस। ये भी कैसे होते हैं, कलरलेस। एज वेल एज इनकी ऑर्डर कैसे आएगी, दैट आर ऑल्सो ऑर्डरलेस। ये भी हमारे कैसे होंगे, ऑर्डरलेस होंगे। मीन्स कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 9 तक जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हुआ, एंड ब्यूटेनोइक एसिड हुआ, मेथेनोइक एसिड हुआ, इन सब की एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है। लेकिन वहां से जैसे हम मूव करेंगे कार्बन नंबर 9 से, इनकी स्मेल धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव higher boiling points is comparable masses of aldehydes and ketones due to hydrogen bonding in the dimer form, क्योंकि जब इसको हम बॉइल करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो जैसे कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, दिस वन इज एथेनोइक एसिड, और इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, दिस वन इज एथेनोइक एसिड and this one is H और ये CH3। ये एक मॉलिक्यूल एथेनोइक एसिड का, ये दूसरा मॉलिक्यूल एथेनोइक एसिड का। जब इसको बॉईल किया जाता है तो वेपर फॉर्म में क्या करते हैं, डाइमर इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डाइमर टेक प्लेस और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, उस वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। अगर हम कंपेरेबल मासेस लें एल्डिहाइड एंड कीटोन का, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही ज्यादा होती है, क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइमर फॉर्म, ये डाइमर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ वन इज सॉल्युबिलिटी। तो अगर सॉल्युबिलिटी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इजिली सॉल्युबल, लोअर carboxylic acids are easily soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, इजिली सॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। देखिए कैसे, अगर हम लोअर लेते हैं, दिस अल्काइल ग्रुप इज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, और ये मैंने बनाया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया, वाटर मॉलिक्यूल। ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी वजह से क्या होता है,
इजिली सॉल्युबल होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड होना क्या चाहिए, लोअर नॉच, मीन्स कार्बन नंबर कम होने चाहिए। जैसे ही कार्बन नंबर इंक्रीज होता है तो हाइड्रोफोबिक एंड इंक्रीज होगा, तो हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो इनसॉल्युबल होना स्टार्ट हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। तो यहाँ हम पॉइंट लिख सकते हैं, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स are less soluble in water। ठीक है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस, बिकॉज हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस। क्योंकि हाइड्रोफोबिक एंड आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन की चेन जैसे जैसे बढ़ती है तो वाटर को क्या करते हैं, रिपेल करना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ऑफ द हायर कार्बन चेन वो वाटर में इजिली सॉल्युबल नहीं होते हैं। वहीं हमारा लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए जिसमें कार्बन की चेन कम होती है, कार्बन नंबर कम होता है, वो इजिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर।